और चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो बता दें आपको, अभ्युदय योजना के चयनित अभ्यर्थियों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्मानित करेंगे और इस आयोजन में यूपीएससी यूपीपीएससी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। दोनों परीक्षाओं में लगभग 118 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इस दौरान मौके पर अजीम अरुण भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो बता दें, यूपी लोक सेवा आयोग में 95 अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। 118 चयनित अभ्यर्थी आज सम्मानित होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अभ्यर्थियों को सम्मानित करेंगे। तो सीएम अभ्युदय योजना में चयनित हुए हैं ये अभ्यर्थी, जिन्हें आज सम्मानित किया जाएगा। अभ्युदय योजना के चयनित अभ्यर्थियों को आज सम्मानित किया जाएगा। और संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, सीएम अभ्युदय योजना के तहत जो चयनित अभ्यर्थी हैं, आज मुख्यमंत्री उन्हें सम्मानित करने वाले हैं। बिल्कुल अंजलि, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी योजना चलाई जिसके अंतर्गत तमाम वो छात्र जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, उनको लेकर कोचिंग उनको में पढ़ाया गया और आज उसकी सफलता देखिए कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा कही जाने वाली यूपीएससी की परीक्षा में वो टॉपर हुए हैं और उसमें इनका नाम आया है। इतना ही नहीं, अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा चयन जो परीक्षा है उसको भी पास किया है। तो कुल मिला के जो 23 अभ्यर्थी हैं जो आईएएस की परीक्षा पास कर चुके हैं, बाकी 95 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यूपीएससी की परीक्षा पास की है। तो उन अभ्यर्थियों का आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भवन में सम्मान करेंगे। इससे ये भी साफ होगा कि जो बाकी जो छात्र हैं उनको कहीं न कहीं प्रेरणा मिलेगी और ये भी इसका एक मिसाल भी कायम होगी कि अगर छात्र चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। वो कोचिंग भले ही सरकारी हो, वो कोचिंग भले ही एक पूर्ण तरीके से ऑनलाइन हो, या फिर तमाम ऐसे जो छात्र हैं वो एक मिसाल उन्होंने कायम किया है। तो इसकी वजह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी 4 बजे के आसपास लोक भवन में जब उनका सम्मान करेंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ वो छात्र भी देखेंगे जो लगातार प्रयास तो कर रहे थे लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। वो भी अपने आप में एक चिंतन मनन की बात है। वो भी कहीं न कहीं प्रेरणा लेंगे इन छात्रों के माध्यम से कि किस तरीके से उन्होंने छात्रों ने अभ्युदय योजना का लाभ उठाया। सरकार की तरफ से जो मुफ्त कोचिंग दी जा रही है अभ्यर्थियों को उसमें पढ़कर तो आज कहीं न कहीं बड़ी एक सफलता हासिल कर देश की सेवा करने जा रहे हैं। अंजलि, अनूप, कितने जो अभ्यर्थियों का चयन इसमें हुआ है और कितना उत्साह इन अभ्यर्थियों में जो कि सिलेक्ट हुए हैं उनमें देखने को मिल रहा है इस दौरान? सवाल पूछा। हाँ बोलिए। अनूप, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अनूप, चलिए लगता है संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की। तो बता दें आपको कि 118 अभ्यर्थी जो जानकारी मिली है उन्हें सम्मानित आज किया जाएगा। सीएम अभ्युदय योजना में चयनित हुए हैं ये अभ्यर्थी और इन्हें आज मुख्यमंत्री द्वारा शाम 4 बजे सम्मानित किया जाएगा। तो यूपी लोक सेवा आयोग में 95 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। 118 चयनित अभ्यर्थी आज सम्मानित जो है वो किए जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। अनूप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, कुल मिलाकर कितने अभ्यर्थियों को आज चयनित जो है वो जो चयनित हुए हैं उन्हें आज सम्मानित किया जाएगा और कितना उत्साह देखने को मिल रहा है इन अभ्यर्थियों में? देखिए, 23 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यूपी संघ लोक सेवा आयोग यानी देश की सबसे बड़ी परीक्षा आईएएस की परीक्षा पास की है। आईएएस वो आईपीएस बनेंगे, निश्चित रूप से उनको सम्मान मिल रहा है। कुछ अभ्यर्थी करीब 95 के आसपास वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। तो कुल मिला के तमाम जो परीक्षाओं में वो निपुण छात्र, कुछ नीट के भी छात्र हैं जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये अभ्युदय योजना का लाभ उठाते हुए अब सोचिए उत्तर प्रदेश में एक ऐसी योजना का शुरुआत हुई जिसको लेकर छात्रों को लेकर, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के बच्चों से एक बार बात करते हैं उनकी निपुण परीक्षा यानी सीधे संवाद करते हैं, इसी प्रकार से देश उत्तर प्रदेश में भी एक अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया गया। उसके अंतर्गत तमाम छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया, यहाँ तक कि एक छोटी से परीक्षा से लगा के तमाम परीक्षाओं की जो एक निपुणता है वहां पर जो अध्ययन है वो उस कोचिंग के माध्यम से कराया जाता है और इसकी
वजह देखिए आज उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी सफलता जो सरकारी अभ्युदय योजना के अंतर्गत उनको शिक्षा दी जा रही थी उसका लाभ उठाते हुए तमाम आज अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आज सरकारी सेवा में देश की सबसे बड़ी परीक्षा, देश की सबसे बड़ी सेवा में आज उसमें पास हुए हैं। तो भाई आने वाले जी सब मिसाल बनेगी उन छात्रों के लिए भी, और वो छात्र भी प्रेरणा लेंगे जो लगातार परीक्षा अभ्यास में कोचिंग कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें सीएम अभ्युदय योजना में चयनित उन तमाम अभ्यर्थियों को आज मुख्यमंत्री सम्मानित करने जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, रायबरेली दौरे पर मंत्री स्मृति ईरानी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 15 दिनों में चौथी बार आएंगी स्मृति ईरानी, रायबरेली का दौरा, ग्रामीणों से जनसंवाद करेंगी स्मृति ईरानी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कई जनसंवाद कार्यक्रमों में शिरकत स्मृति ईरानी करेंगी, ये बड़ी जानकारी आ रही है। रायबरेली दौरे पर मंत्री स्मृति ईरानी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, ये ट्वीट इस बीच आया है केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर डिप्टी सीएम का बड़ा हमला। ये बड़ा हमला, विपक्षी दलों के पास देश के लिए विजन नहीं है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। 2024 में भाजपा की बड़ी जीत, ये दावा मिशन 2024 को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ट्वीट में लिखा 2014 से पहले की आम मानसिकता इस देश का कुछ नहीं हो सकता, 2014 के बाद की आम मानसिकता इस देश में ही सब कुछ हो सकता है। ये फर्क प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दृढ़ इच्छा शक्ति से आया है। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि सीतापुर में आज से सपा के दूसरे प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो रही है। ये प्रशिक्षण शिविर नैमी शरणे में है। आपको बता दें कि आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नैमी शरणे पहुंच जाएंगे, और लेकिन प्रशिक्षण के पहले दिन कमान सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव संभालेंगे। कल प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संबोधित करेंगे, और सपा 5000 कार्यकर्ताओं प्रशिक्षण कर भाजपा से मुकाबला करने के लिए तैयार करेगी। पार्टी का फोकस बूथ तक अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना है, इसीलिए लगातार प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। तौकीर किदवई संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। तौकीर, मिशन 2024 की तैयारियां सपा की तरफ से पूरी मुकम्मल करने की कोशिश जो है वो यहां पर हो रही है, और यही वजह है कि लगातार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जो है कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए, बूथ स्तर पर मजबूती देने के लिए वो हो रहा है। शिविर हुआ था 5 और 6 जून को, उसके बाद ये 9 और 10 को सीतापुर के नैमिष शायरा धाम में इसका आयोजन हो रहा है। आज बताया जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव इस आयोजन में पहुंचेंगे और वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सबसे बड़ी बात यह भी है कि आज जब एक तरफ सीतापुर में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता कल कांग्रेस में शामिल हो गए। राकेश राठौर जो 2022 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी छोड़ी और वो सपा में शामिल हो गए, लेकिन उनकी लगातार अनदेखी की गई। 2022 में उनको टिकट नहीं मिला। इसके बाद नगर पालिका के चुनाव हुए, उसमें भी उनको तरजीह नहीं दी गई। अखिलेश यादव इस बीच 2 बार सीतापुर गए, लेकिन वो राकेश राठौर से मिलने के आवाज पर नहीं पहुंचे। इन्हीं सब बातों को लेकर वो काफी नाराज थे। फिलहाल आज सीतापुर में जो शिविर हो रहा है उसके एक दिन पहले वो कल लखनऊ में मौजूद थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती जरूर है कि वो सीतापुर में पार्टी को कैसे मजबूत करेगी कि अगर उसके नेता छिटक कर दूसरे पार्टी में चले जा रहे हैं। एक तरफ दूसरी बात ये भी है कि जो रामपाल यादव हैं, जो वहां के विधायक रहे समाजवादी पार्टी के सरकार में, वो विधायक थे 2012 की, और उसी दौरान अखिलेश यादव की नाराजगी उनको झेलनी पड़ी थी और उनके अवैध मकान को लखनऊ स्थित जो जीएमओ में एक मकान था उनका, उसे ढहा दिया गया था, यानी कि बुलडोजर चला था उस मकान पर। सीतापुर के जो एक होटल पे भी बुलडोजर चला था। उसके बाद से ही काफी नाराज थे रामपाल यादव और उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। लेकिन शिवपाल यादव की वापसी के बाद शिवपाल यादव से मिलने रामपुर पहुंचे थे और उन्हें मनाया भी गया और वो पार्टी में आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो आज जो शिविर लगा है इसके मेन यानी मुख्य आयोजनकर्ता भी रामपाल यादव हैं। तो एक तरफ पुराने नेताओं को साधने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ तो नेता जो पार्टी से जुड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं है, वो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, तो उनको अपने साथ बांध के रखने में अखिलेश यादव थोड़ा सा कमजोर जरूर हो रहे हैं। अब देखना होगा कि शिविर का क्या फायदा होगा। और सीतापुर जहां पर
2022 के चुनाव में जी। समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था, उस जगह पर कितना फायदा समाजवादी पार्टी को होगा। चलिए, अंदरूनी मजबूती जो है वो यहाँ पर कायम सपा की तरफ से की जा रही है। बने रहिए तौकीर आप हमारे साथ। तो ये महत्वपूर्ण आज सम्मेलन जो है वो सपा का होने जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या का आरोपी शूटर विजय अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया है, जिसके बाद अब उसे सीजीएम ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी को लखनऊ जेल ले जाया गया। साथ ही संजीव जीवा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले में सुरक्षा में तैनात 6 पुलिसकर्मियों की लापरवाही को लेकर सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही बता दें कि गैंगस्टर संजीव जीवा की पत्नी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें कि जीवा की पत्नी पायल महेश्वरी पर गैंगस्टर का आरोप है। पायल महेश्वरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तौकीर किदवई संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तौकीर, फिलहाल अब संजीव जीवा हत्याकांड मामले में अब ये बड़ी कार्रवाई भी एक तरफ हुई है, वहीं दूसरी तरफ जो जिसने हत्या की वो उसको पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। देखिए, पुलिस रिमांड पर अभी फिलहाल नहीं भेजा गया है। पुलिस ने अभी तक रिमांड की अर्जी नहीं डाली गई है। कल उसे लखनऊ की गोसाईगंज जेल भेजा गया है और उस पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने अभी उससे पूछताछ के लिए कोई अर्जी नहीं डाली है कोर्ट में। कुछ देर पहले हमने अधिकारियों से पूछा था इस मामले को लेकर कि क्या वो उस अजय यादव को हिरासत पुलिस कस्टडी में लेकर उसके बाद उसकी पूछताछ करेंगे, तो उन्होंने कहा अभी फिलहाल रात में उसको जेल भेजा गया है और इस पर अधिकारियों से विमर्श करने के बाद, यानी कि एडीजी और डीसी रैंक के जो अधिकारी हैं उनसे विमर्श करने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि उसको दोबारा रिमांड पर लेना है। पुलिस उसको रिमांड पर लेकर आगे की कार्रवाई कैसे करेगी। फिलहाल बताया ये भी जा रहा है कि जो कोर्ट की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं उसको लेकर आज भी मंथन होना है। जो कोर्ट के अधिकारी, जो बाहर के अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ पुलिस के अधिकारियों के साथ आज बैठक होगी। एक बार फिर चर्चा होगी कि कोर्ट की सुरक्षा को कैसे पुख्ता किया जाए। लेकिन लगातार जिस तरह से हत्याएं हुई हैं और हत्या से पहले तो परिवार के लोग हैं उन्होंने कोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई थी, यानी कि मुन्ना बजरंगी से लेकर अतीक के बाद फिर संजीव महेश्वरी जीवा की हत्या हुई। इन तीनों हत्याकांड में अगर देखा जाए तो एक जैसा एक मामला है कि तीनों ही मामलों में परिवार के लोग कोर्ट कैसे और कहा था कि हत्या की जा सकती है, आशंका जताई थी और कोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी और तीनों ही मामलों में हत्याकांड पर अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल में मारा गया था और फिर इसके बाद अतीक अशरफ को उनके ही इलाहाबाद में उनके घर के पास यानी कि चकेरी में मारा गया। फिर इसके बाद तीसरी हत्या जो संजीव महेश्वरी की हुई। और सबसे बड़ी बात है कि तीनों ही लोग मतलब दोनों लोग यानी कि संजीव महेश्वरी और बिल्कुल अब इस मामले में देखना होगा कि क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।